बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा चौधरी और आप हमें यूट्यूब के ज़रिए देख रहे हैं। कुछ नई खबरों के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कल 27 सितंबर के हवाले से एक ऐलान किया गया पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कि 27 सितंबर को हम लॉन्ग मार्च करेंगे, एक नई तहरीक का ऐलान करेंगे, क्योंकि कल 5 अगस्त थी और खान साहब की कैद को 3 साल हो गए और जिसके बाद ये पेशावर में एक बड़े जलसे में ये ऐलान सुहेल आफरीदी की जानिब से किया गया। बहुत सारे लोग इस पे शकूक व शुबहात का इज़हार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जितनी लेट क्यों ये ऐलान किया गया? कुछ कह रहे हैं कि जी बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया गया और इतनी इन्होंने खान साहब 3 साल से कैद हैं और बड़ी तहरीक हम सुन रहे थे कि जल्द से जल्द कुछ ऐलान होगा। क्योंकि बकौल अलीमा खानम आज भी जब उनसे ये सवाल किया गया कि जी 27 सितंबर को ऐलान किया गया तहरीक का, तो उन्होंने कहा कि लोगों को इतना इंतज़ार क्यों करवा रहे हैं? तो मुझे लगता है कि ये जो तहरीक का ऐलान किया गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से, तो अलीमा खान सबसे पहले तो उन्होंने इस चीज़ को भी एंडोर्स नहीं किया। वो भी शायद ख़ासी नाराज़ इस हवाले से दिखाई दी हैं, बरहम दिखाई दी हैं कि लोगों को क्यों इंतज़ार करवाया जा रहा है कि ये तहरीक का ऐलान आप लोग करते हैं, तो फिर उसपे कुछ अमल दरामद नहीं होता। सवाल ये पैदा होता है कि क्या वाक़ई तहरीक-ए-इंसाफ इस वक़्त संजीदा है, कुछ इस्लामाबाद पे आ सकते हैं, चढ़ाई कर सकते हैं या कुछ लॉन्ग मार्च या कोई तहरीक, कोई दमख़म इन पे है। लोग बहुत सारी इस पे तनकीद भी कर रहे हैं, पीटीआई के अपने लोग ये पूछते हैं कि क्या वाक़ई ये कॉल है या कॉल करीब आएगी, तो फिर इसके बाद कुछ हम नई किसी कॉल का इंतज़ार कराया जाएगा और क्या वाक़ई ही लोग इस बार बाहर निकलेंगे? क्योंकि 26 नवंबर इससे पहले लोग इसकी एक झलक देख चुके हैं। तो लोग कुछ सिस्टम से भी नालाँ हैं, खौफ़ज़दा हैं और ज़ाहिर बात है तशवीश का शिकार भी होते हैं। लोगों के जवान बच्चे जब निकलते हैं बाहर और जब वो अपने घरों में वापस नहीं पहुँचते हैं या लाशें पहुँचती हैं, तो लोग भी फिर उस पे सवाल उठाते हैं। तो पहली बात कि तहरीक-ए-इंसाफ ने जो ये ऐलान किया है 27 सितंबर का, क्या वाक़ई ही इतना दमख़म होगा? सुहेल आफरीदी इस्लामाबाद पहुँच सकेंगे, अटक का पुल क्रॉस कर सकेंगे या इतना उनको वेलकमिंग बना दिया जाएगा कि जी आप आएँ और तमाम रुकावटें और फलांगते हुए आप इस्लामाबाद दाखिल हो जाएँ। बहुत सारे मुमकिनात हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। जो हमारी इत्तलात हैं, जो खबरें हैं कि अभी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को कहा गया था, ये मैसेज दिया गया था कि अभी आप कुछ अरसा रुक जाएँ, अभी ज़रा इंतज़ार करें। वो जो टिकटॉक का बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने मखसूस अंदाज़ में नहीं कहा था कि जी उल्टी गिनती शुरू हो गई। तो शायद एक यकीन दहानी ये भी कराई गई है कि उल्टी गिनती तो शुरू हो चुकी है, आप थोड़ा-सा इंतज़ार करें और अगर हालात साज़गार होते हैं इस हुकूमत के साथ तो फिर भी इंतज़ार करें, अगर नहीं होते तो फिर जो है यहाँ इस्लामाबाद आने की इजाज़त दी जाएगी। और बड़ी सोच समझ के जो डेट का ऐलान किया गया है सुहेल आफरीदी की जानिब से और तकरीबन डेढ़ महीना तो बनता ही है और इस डेढ़ महीने में बहुत कुछ हो सकता है। अगर हुकूमत की नहीं बनती एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलें खुल के हम बात करते हैं और इस दौरान कोई नए वज़ीर-ए-आज़म आ जाते हैं या ज़रदारी साहब की छुट्टी हो जाती है या नए सूबों पे कोई फड्डा मज़ीद हो जाता है या ये दोनों पार्टीज़ नहीं मानती, तो फिर मैदान साफ़ होगा। घोड़े भी हाज़िर होंगे और शतरंज की जो बिसात है, उस पे तमाम प्यादे जो हैं वो हाज़िर होंगे। तो पीटीआई को रास्ता उनके लिए कुछ साफ़ हो सकता है। इन द मीनवाइल अगर हुकूमत की कुछ बन जाती है एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो कि बनती दिखाई हमें नहीं दे रही क्योंकि सिस्टम बकौल मोहसिन नकवी के अभी जितनी आप जस्टिफिकेशन दे दें कोलैप्स कर गया और अब वो कह रहे हैं कि मैंने तो 80 साल के निज़ाम पे बात की थी और मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था और मैं तो वज़ीर-ए-आज़म को कहा था कि जी आप 10 घंटे बात करें या 12 घंटे काम करें और 14 घंटे मज़ीद अगर कर लें तो 1000 गुना ज़्यादा परफ़ॉर्मेंस अच्छी हो सकती है। ऐसा नहीं है। दाल में ज़ाहिर बात है कुछ काला था, मोहसिन नकवी आए, बबांगे दोहल एक बयान देकर गए और उसके बाद अब वो कह रहे हैं कि नहीं जी मैंने तो अपनी हुकूमत को कोई ऐसा चार्ज शीट नहीं किया। अब भाई आपने जहाँ से चार्ज शीट करना था, जो आपको उन्होंने कहना था, जो कंसर्निंग क्वार्टर्स ने आपको मैसेज दिया था, वो आके आपने दे दिया। अब आप लाख आप कहें कि जी मैंने तो ये नहीं कहा या मेरा ये मतलब नहीं था या मैंने वज़ीर-ए-आज़म को ऐसा नहीं कहा, तो ख़ैर बहरहाल जो बैकडोर जो हमारी खबरें हैं, जो हमारी इत्तलात हैं, बैकडोर राब्ते मौजूद हैं मोहसिन नकवी और सुहेल आफरीदी के दरमियान। ये आपको हम खबर भी दें और इससे पहले भी इस खबर की सदाकत हो चुकी है। उनके घर पे भी एक मुलाकात ऐसी हुई। उसके बाद भी 1-2 ऐसी मुलाकातें हुई हैं। अभी 5 अगस्त के जो एहतजाज था, इस पे भी उनको एक मैसेज दिया गया कि अभी आप ज़रा हथौला रखें, पेशावर तक रहें, इस्लामाबाद की तरफ का रुख ना करें। और जो डेट का बताया गया है कि 27 सितंबर आप इस्लामाबाद की जानिब या कोई तहरीक का ऐलान कर सकते हैं, तो उस वक़्त हालात अगर मवाफ़िक हुए या साज़गार हुए तो कुछ आपको स्पेस दी जा सकती है। तो ये जो बैकडोर
राब्ते हैं या जो बातें हो रही हैं सुहेल आफरीदी और मोहसिन नकवी के दरमियान, तो कुछ पैगामात तो समझ आ गए। तो बहुत ज़्यादा लोग तनकीद भी इस पे कर रहे हैं कि जी इतना लंबा टाइम क्यों लिया गया? अगर तहरीक का ऐलान करना ही था, तो जल्द से जल्द कर देते। भाई वाक़ई अगर जल्द से जल्द करते तो क्या लोग निकलने पे तैयार हैं? मेरे ख़्याल से अगर खान साहब जेल से कॉल देंगे, तो फिर लोग निकलेंगे। फिर उनकी कॉल पे लबैक कहेंगे। तो लेकिन इसलिए ज़ाहिरी बात है आपने देखा कि उनके साथ मुलाकात नहीं कराई जाती। आज सलमान अकरम राजा साहब भी फरमा रहे थे कि जब उनकी लास्ट मुलाकात हुई तो तकरीबन उन्होंने बार-बार अपनी सेहत के हवाले से अपनी आँख का बताया। उनको कैद तन्हाई में रखा जाता है, उनकी आँख 85% बीनाई उनकी ज़ाया हो चुकी है और हुकूमत चाहे जितनी मर्ज़ी कह ले ना कि जी हमने उनको ए क्लास दी या बी क्लास दी। उन्होंने कहा जी मैंने उनके वॉशरूम के बारे में कहा कि जी वॉशरूम ठीक नहीं है, गंदा दिखाई दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुझे इस चीज़ की आदत हो गई है और मैंने अपने आप को इस चीज़ का आदी बना लिया है कि मैं एक कैदी हूँ और मैं कैद में हूँ और मैं सहूलतों का आदी इस तरह से नहीं हूँ। तो ख़ैर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म उनको जेल में उस तरह की एक क्लास नहीं दी गई और उस तरह की सहूलियात उनको नहीं दी गई उनकी अहलिया को और तमाम बुनियादी जो इंसानी सहूलियात हैं, चाहे डाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने जवाब तो दाखिल किया कोर्ट के अंदर कि जी ऐसा कुछ नहीं है, उनको एक मुशक्कती दिया गया है और उनके लिए बड़ी सहूलियात मौजूद हैं। लेकिन जब उनके वुकला या फैमिली के लोग मिलते हैं, तो ऐसा तासुर सामने नहीं आता कि खान साहब को जो सहूलियात हैं, वो वहाँ पे उस तरह से दी गई हैं। ख़ैर ये तो सूरत-ए-हाल हो गई कि क्या वाक़ई ही पीटीआई किसी तहरीक का ऐलान करेगी, तहरीक का ऐलान करने जा रही है। लेकिन उसके साथ-साथ जो पाकिस्तान के माशी हालात हैं, उस पे हम ज़रा नज़र दौड़ाएँ। मेरी नज़र से एक बयान गुज़रा वफ़ाक़ी वज़ीर पानी और बिजली का, उन्होंने कहा आईएमएफ हमें मख़सूस औक़ात में सस्ती बिजली की इजाज़त नहीं दे रहा। देखिए जब अवाम को वज़ीर तवानाई ये फरमा रहे हैं अवैस लगारी साहब, अवाम को कोई रिलीफ़ देना होता है, तो यो कहते हैं कि जी हमें आईएमएफ इजाज़त नहीं देता। हमने पेट्रोलियम पे लेवी लगानी है, आईएमएफ हमें इसकी इजाज़त नहीं देता। क्योंकि हमने लेवी तो लगानी है, पेट्रोलियम प्राइसेज़ ऊपर जाएँगी। इन सारी चीज़ों का ताल्लुक डायरेक्टली अवाम के साथ है। तो भई आप अपने स्पीकर की तनख्वाहें देख लें, अरकान असेंबली की मराद देख लें, सदर वज़ीर-ए-आज़म के शशके देख लें, शाहाना प्रोटोकॉल देख लें, अरबों के जहाज़ देख लें, इनके जहाज़ों को ब्रेक लगती नहीं। फिर आज मुल्क से बाहर चले गए प्राइम मिनिस्टर साहब सऊदी अरब चले गए, पूरे लाओ लश्कर के साथ, जी आप वहाँ पे मौजूद होंगे। तो ये इन चीज़ों पे आईएमएफ आपको नहीं कहता कि आप कट लगाएँ? कि अपने अखराजात आप कम करें। इतने बड़े-बड़े ऐवान सदर में आप रहते हैं, बड़े-बड़े वज़ीर-ए-आज़म आपने हाउस बना लिए, वज़ीर-ए-आज़म हाउस आपने मॉडल टाउन को भी उसका दर्जा दे दिया, रायविंड को भी दर्जा दे दिया। तो भई आपके जो प्रोटोकॉल हैं या आपके जो शशके हैं, क्या आईएमएफ इस पे आपको नहीं कहता कि कट लगाएँ? आईएमएफ आपको सिर्फ़ यही कहता है कि बिजली पे लगाएँ, गैस पे लगाएँ, पेट्रोल पे लगाएँ क्योंकि इसका डायरेक्टली ताल्लुक अवाम के साथ है। आईएमएफ इतना ज़ालिम है, ये आप बताया करें ना लोगों को बैठ के ये शराइत ये लोगों के सामने रखा करें कि आईएमएफ हमारे साथ ये बात करता है कि जी आप अवाम को बुनियादी सहूलतों से आप महरूम कर दें और अपने जितने शाहाना अखराजात आपने बनाने हैं, जजेस की तनख्वाहें रखनी हैं, आपने उनको लाखों के बिल्स में छूट देनी है, चाहे रिटायर्ड हो गए या हाज़िर सर्विस हैं, आपने उनको हर तरह की सहूलियात देनी है क्योंकि ये सब चीज़ें आपके हाथ में, अपने कंट्रोल में। बाकी अवाम जाएँ आप भाड़ में, आप उन पे कहें कि जी आईएमएफ जो है हमें इस तरह से कुछ करने नहीं दे रहा। ख़ैर ये तो आईएमएफ की बात थी और एक खबर मेरी नज़र से ये भी गुज़री कि पीआईए के एक नए चीफ एग्ज़ीक्युटिव को लाया जा रहा था इथियोपिया से, जिन्होंने इथियोपियन एयरलाइन को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, अफ्रीकन एयरलाइन को और सुना है कि तोल्दे इनका नाम है। और पीआईए की बजाय इन्होंने इंडियन एयर को जॉइन कर लिया है और देखते हैं कि बाकी क्या इस खबर में इतनी सदाकत है क्योंकि अभी तक तो ये न्यूज़ हमारे सामने आई है। तो क्या बाकी पीआईए के अब नए जो हैं एमडी उनको तलाश किया जाएगा, उनको नए चीफ को तलाश किया जाएगा। पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा काबिल नहीं मौजूद कि जो इस एयरलाइन को अच्छा बना सके या आगे ले जा सके। खैर नए सूबों के हवाले से जो डिबेट चल निकली है और अब ये बताया जा रहा है कि जी नए सूबों पे ज़ाहिरी बात है माना तो जाएगा, बात तो होगी नए सूबों पे और आप ये नहीं कह सकते कि आप ये नए सूबे नहीं बनाएँगे और ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा, ये सिस्टम ऐसे नहीं चलेगा। नए सूबे तो आपको बहरहाल बनाने हैं और ये इनको बता दिया गया है, अगर इस पे किसी ने भी चूँ-चराँ की तो फिर आप नताइज के लिए तैयार रहें। तो अभी देखें ग्राउंड बनना शुरू हो गई है, वफ़ाकी वज़रा ने बोलना शुरू कर दिया, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग इसमें सामने आ गए, नए यूनिट्स पे बात हो रही है, डिबेट हो रही है और अब कहा जा रहा है कि इसमें तरमीम करनी है तो आर्टिकल 151, 59, 106 और 239 में आप तरामीम करेंगे कौमी असम्बली से, सेनेट से और फिर बिल की सूरत में मुतलका जो सूबे की असम्बली होगी वो 2/3 अक्सरियत से इसको मंजूर करेगी। तो बहरहाल सूबों की बहस जो है अब वो इस मामले में खासा सेंसिटिव नौयत का मामला हो गया, संजीदा नौयत का मामला हो गया और ये सूबे और इंतज़ामी यूनिट्स जो हैं ये बनाए जाएँगे और पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून
जो हम अपने अक्सर वीलॉग्स में भी कह रहे हैं, इस सिस्टम को इसी के अंदर बैठ के ज़रूर सपोर्ट करेंगे। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, तो फिर इनके लिए हालात उस तरह के मवाफ़िक नहीं होंगे, फिर इनके हलके भी खुलेंगे और फिर इनकी फ़ाइलें भी खुलेंगी और जो नैब के पास इनके रिकॉर्ड्स हैं, वो भी खुल जाएँगे और पुराने मुकदमे वो आपने देखा होगा वो मकसूद चपड़ासी या वो पापड़ वाला या वो फ़ालूदे वाला जो गवाह थे, कुछ मर भी गए। तो इस तरह के केसेज़ दोबारा भी खुल जाएँगे और कमर दर्द की बुनियाद पे आप अदालतों में नहीं जा सकते थे, उस वक़्त ये जस्टिफ़िकेशन दी जाती थी, तो वो भी मामलात फिर से खुल सकते हैं क्योंकि इस पे प्रेशर है हुकूमत के ऊपर, मुस्लिम लीग नून को अपनी नई पॉलिसी बनानी पड़ेगी, नई पॉलिसी वज़ा करनी पड़ेगी। तो अब देखते हैं कि कितना दमख़म है इस हवाले से। ख़ैर ये तो कुछ थी आज की इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आपकी खिदमत में हमने पेश की और हमारी कोशिश होती है कि कुछ ऐसी चीज़ आपके सामने लेकर आएँ ज़रूर जिस पे आपके फ़ीडबैक का भी हमें इंतज़ार रहता है। तो बहरहाल 2-3 चीज़ें हो गईं, तहरीक का ऐलान जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने किया है, अगर हालात मुवाफ़िक हो गए, इनके हक़ में हो गए, तो इस्लामाबाद इनको ज़रूर आने दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है, तो फिर ये ऐलान सिर्फ़ ऐलान तक ही महदूद रहेगा और इस सिस्टम के दाई, इस सिस्टम के सपोर्टर, इस सिस्टम के सबसे बड़े बेनिफिशियरी अगर मोहसिन नकवी इस सिस्टम के नाक़िद हुए हैं, तो वो जो उन्होंने पैगाम देना था या दिया गया, वो इस सिस्टम तक वो पहुँचा गए हैं। तो आखिरी बात जैसे हमने सूबों पे भी की, वो भी ज़रूर अब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ज़ाहिर-सी बात है किसी न किसी हद तक इस चीज़ को सपोर्ट कर सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन को अपने कार्ड्स दोबारा से शो करने होंगे और अपने पत्ते अब सामने रखने होंगे कि वो क्या सोच रहे हैं और अगर वो सूबों पे हामी भर देते हैं, तो फिर इनकी सियासत का शायद जो थोड़ी बहुत रह गई थी, वो भी अल्लाह ही हाफ़िज़ है। वो इतने फिर नज़र आती उस हवाले से या सियासी शहीद अब नहीं बनेंगे और ना इनको सिस्टम बनने देगा। तो इसके साथ ही आपसे हम इजाज़त चाहेंगे, आसमा चौधरी को इजाज़त दीजिएगा। इसी दुआ के साथ अल्लाह पाक हमें हासदीन, मुनाफ़िकीन और शरपसंदों के शर से महफ़ूज़ रखे। आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।